नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तोता राम और डाकू मुच्छर सिंह पार्ट 2। तोता राम को समझते देर न लगी कि हनुमान सिंह उसे पहचान चुका है। बेटा तोता राम, खैरियत चाहता है तो चंपत हो ले यहाँ से, वरना आज बापू चमड़ी उधेड़ कर ही दम लेगा। और हनुमान सिंह एक मोटा सा डंडा उठाकर तोता राम के पीछे लपका, मगर तोता राम उसके हाथ कहाँ आने वाला था। भागो! भागकर कहाँ जाएगा बच्चू? आज तो मैं तेरा पीछा अंडरग्राउंड यानी पाताल तक भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। उधर डाकू मुच्छर सिंह अपने अड्डे पर। हाय मेरी प्यारी मूंछ! उदास ना हो सरदार, काली माँ की कृपा से इस बार आपकी पहले से भी लंबी मूछें उगेंगी। नहीं रे फुलवा, ये हमारा घोर अपमान हुआ है रे। उस बंदर के कारण ही हमारी बरसों की मेहनत से तैयार की गई मूछ कट गई। यह मूछ हमारी नाक है फुलवा, हमारी आधी नाक कट गई। पर इस तरह उदास बैठे रहने से क्या लाभ होगा सरदार? हाँ रे लंपट, उदास बैठकर क्या लाभ होगा? अरे ओ फुलवा, क्या बात है सरदार? अरे हमारी मूछ के कातिल उस बनमानुष को क्या सजा दी जाए रे? सजा आप खुद ही तय करो ना सरदार। अरे तो हमारा मुंह क्या देखते हो? जाओ, कैसे भी हो उसके छोकरे को उठाकर यहाँ ले आओ। आप कहें तो उस दरोगा को भी उठा लाएं सरदार। नहीं रे, अपने छोकरे की खातिर उसका बाप भी यहाँ हमारे इशारे पर खींचा चला आएगा। तो फिर हम आज ही उसकी छोकरे को उठा लाते हैं, मगर सरदार फिरौती की रकम छोटी ना हो। तुम अपना काम पूरा करो जब तक हम उस बंदर के लिए एक खत तैयार करते हैं। और इस प्रकार फुलवा तथा लंपट तोताराम का अपहरण करने चल दिए। उधर तोताराम, माँ मैं अपने दोस्त पोपट के घर जा रहा हूँ। अच्छा मेरे लाल, पर अपने बापू के घर लौटने से पहले ही वापस घर आ जाना। तुम चिंता मत करो माँ, मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। यही मौका है लंपट, मैं कार में जाता हूँ और मैं उस छोकरे के पीछे। इस रुमाल पर लगी दवा तुम्हें पल भर में बेहोश कर देगी बच्चे। अगले ही पल लंपट ने बाज की फुर्ती के साथ झपट कर उसका मुंह दबोच लिया। अरे बन गया काम, जल्दी से कार उधर ले चलो। और उसके पहले कि तोताराम कुछ समझ पाता, जल्दी से कार को खंडर की ओर ले चलो। ओके। वह दवा के प्रभाव से बेहोश हो गया था। उसी शाम, उफ, सारे दिन की थकान से कमर टूटी जा रही है। जरा एक कप चाय तो बना लाना भागवान। अभी लाती हूँ जी। कुछ देर बाद, आज तुम्हारा वो खुराफाती तोता दिखाई नहीं पड़ रहा। पोपट के घर गया है, अभी आता ही होगा। तभी, प्रणाम चाचा चाची। आए? कौन? ओह तुम। पोपट बेटा, तुम यहाँ? अपना तोता कहाँ है? क्या मतलब? मैं तो खुद उसी से मिलने आया हूँ। कहाँ है तोते भैया? वह तो दोपहर से तुम्हारे ही घर गया हुआ है। मगर मेरे घर तो तोते भैया नहीं आए। फिर कहाँ गया होगा? मैं सब जानता हूँ। वह कमबख्त अपने किन्हीं आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। आने दो उसे। आज उसकी खाल में भूस न भर दिया तो मेरा नाम भी हनुमान सिंह। डाकिया। पता नहीं किसकी चिट्ठी है। फिर जब हनुमान सिंह ने उस पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। हे भगवान! अजी, क्या लिखा है? कुछ मुझे भी तो बताओ। पत्र में लिखा है, अगर अपने तोते की जान की खैर चाहते हो तो तुरंत 10,000 और अपनी मूछें कटवाकर पहाड़ी के मंदिर पर शाम तक पहुंच जाओ हनुमान सिंह, वरना डाकू मुच्छर सिंह। हे भगवान, अब क्या होगा? मामला सीरियस है चाचा जी, आपको पुलिस के साथ तुरंत इस स्थान पर छापा मारना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी साफ लिखा है कि अगर पुलिस की मदद ली तो तोते के नाक कान काट दिए जाएंगे। ओह अजी, अब कैसे भी हो मेरे लाल को उन जालिमों से छुड़ा लाओ, अन्यथा मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। फिक्र मत करो भागवान, मैं अभी रुपयों का इंतजाम करता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगा चाचा जी, आखिर मेरे गुरु खतरे में हैं। नहीं, वहाँ कई खतरनाक डाकू होंगे, मेरे जैसा डेंजरस व्यक्ति ही उनका मुकाबला कर सकता है, समझा बेवकूफ़। और पोपट मन मसोस कर रह गया। उधर शाम होते ही मुच्छर सिंह अपने साथियों तथा तोताराम के साथ काली पहाड़ी के मंदिर पर पहुंचा। हा हा हा, आज मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। तेरा बाप बिना मूंछों के सचमुच बंदर ही लगेगा। हा 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 हा। तभी, सरदार मुर्गा आ रहा है।
भीतर घुसते ही उसे घेरे में ले लेना। ठीक है सरदार। बापू, मेरे तोते, माय पैरट, माय सन। खबरदार, वहीं रुक जाओ बंदर की औलाद। माल और तुम्हारी मूछें कहाँ हैं? माल इस अटैची में है और यह रही माई मूछें। हाँ हाँ हाँ, अब तुम दोनों की मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बता दो। अंतिम इच्छा? लेकिन मैंने तो तुम्हारे खत के हिसाब से पूरे 10,000 रुपये और अपनी मूछें लाकर तुम्हें सौंप दिए हैं। अब तुम हमें घर जाने दो। अब तुम घर नहीं, ऊपर जाओगे। अंतिम इच्छा पूरी नहीं करवाना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। अबे ओ फुलवा, कर दे इनकी गर्दनें कलम। जो हुक्म सरदार। लेकिन तभी तोताराम के खुराफाती दिमाग में कोई योजना बन गई। ठहरो मुच्छर सिंह, मेरी अंतिम इच्छा सिगार पीने की हो रही है। क्या कहा कमबख्त? बाप ने कभी बीड़ी तक नहीं पी और बेटा सिगार पीने लगा है। क्या करूं बापू, सिगरेट बीड़ी पीना मेरी शान के खिलाफ जो ठहरा, इसलिए मैंने सिगार पीना शुरू कर दिया है। सिगार? सिगार तो कभी हमने भी नहीं पिया रे। सरदार, सुना है सिगार बहुत कीमती और स्वादिष्ट होता है। बीड़ी पी पी कर तो मैं भी तंग आ गया हूँ। ला बे छोकरे, चुपचाप सारे सिगार हमारे हवाले कर दे। पहले मुझे खोलो तो सही। मुच्छर के संकेत पर तोताराम को बंधन मुक्त कर दिया गया। तोताराम ने जेब से सिगारों की एक डिब्बी निकाली और मुच्छर सिंह को देता हुआ बोला, यह लो, मगर एक मेरे लिए जरूर बचा लेना। अब आएगा मजा। ही। कमबख्त, तेरी खबर तो मैं घर जाकर ही लूंगा। फिर मुच्छर सिंह ने सभी सिगार अपने साथियों में बांट दिए, मगर जैसे ही सब ने मुंह से लगाकर उन्हें सुलगाया, धूम धड़ाम भड़ाम, आह, भागो बापू, उफ, पकड़ो उन्हें, बचकर न जाने पाए, आह, हाय। लेकिन किसी में भी अब उनका पीछा करने की शक्ति शेष नहीं बची थी। उधर जब हनुमान सिंह दरोगा तोताराम के साथ अपने घर पहुंचा, माँ, मेरा तोता। आहा, तोते भैया लौट आए। तुझे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी बेटे? अरे नहीं मम्मी, बापू तो बेकार ही डर कर वहाँ चले आए। मैं तो वैसे भी शाम तक लौट आता। और ये लो, ये सारे रुपए वापस तिजोरी में रख दो। तो क्या तुम रुपए भी वापस ले आए हो? हाँ माँ, मगर मुझे अफसोस है कि मैं बापू की मूछें न बचा सका। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटे, होनी को कोई नहीं डाल सकता। अजी, अब छोड़ो भी उस शैतान की बातें। कुछ याद भी है कि परसों अपने तोताराम का 16वां जन्मदिन है और अभी सबको निमंत्रण पत्र भी बांटने बाकी हैं। 16वां जन्मदिन? ओह, मैं तो भूल ही गया था। माँ, मेरे 16वें जन्मदिन की पार्टी शानदार होनी चाहिए। तू चिंता मत कर बेटे, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। वाह, फिर तो खूब मजा आएगा। उसके बाद पारो हनुमान सिंह के साथ अपने परिचितों को भी निमंत्रण पत्र देने चली गई, तोताराम अपने मित्रों को। उधर डाकू मुच्छर सिंह के अड्डे पर, एक बुरी खबर है सरदार। क्या बात है रे लालू? आपके सबसे बड़े दुश्मन के बेटे का जन्मदिन कल बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी आ रहे हैं। यह तो खुशी की बात है रे लालू। अब हम उस बंदर और बंदर की औलाद को वो सबक सिखाएंगे कि उनके हाथों के तोते इस धुएं की तरह उड़ जाएंगे। हा 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 हा। मगर सरदार, योजना क्या है? सुनो मेरी योजना। उसके बाद डाकू मुच्छर सिंह सबको अपनी योजना समझाने लगा। अगले दिन तोताराम के जन्मदिन की पार्टी में, बेटे का 16वां जन्मदिन मुबारक हो हनुमान सिंह। जी शुक्रिया, मेरी ओर से यह तोहफा ग्रहण करो बेटे। तभी फुलवा भी एक पुलिस अधिकारी का रूप बना वहां आ पहुंचा। पुलिस वालों की इस भीड़ में कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। वाह, सरदार ने क्या बढ़िया योजना बनाई है। अब जल्दी से यह तोहफा तोताराम को दे भागूं। मुबारक हो तोताराम बेटे। थैंक यू अंकल। जरा इस तोहफे को संभाल कर रखना, इसमें कीमती कांच का सामान है। ओह, अच्छा हुआ जो आपने पहले बता दिया। बापू, जरा इसे संभाल कर दूसरे कमरे में रख दीजिए। अब खिसक चलूं यहाँ से। हनुमान सिंह तोताराम से डिब्बा लेकर दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ा। वाह, यह प्रेजेंट और सब तोहफों से भारी लग रहा है। व्हाट होइंग इस डिब्बे में? और तोताराम ने इसे अलग रखने को कहा है। जरूर इसमें कोई बढ़िया वस्तु होगी। खोलकर एक नज़र देख लेने में हर्जी क्या है। ई! और डिब्बे के खुलते ही
ढेर सारी मधुमक्खियां निकलकर हनुमान सिंह पर टूट पड़ी। बचाओ बचाओ, बाप रे, मधुमक्खियां भागो, हाय मर गया। फिर सामने तालाब देखते ही हनुमान सिंह उसमें कूद पड़ा। उधर मकान के भीतर तोताराम तथा पारो, कंबल हटा लो माँ, खतरा टल गया। दोनों कंबल से बाहर निकल आए। आओ माँ, बाहर चलकर देखें बापू का क्या हाल है। बाहर आकर वे हनुमान को तलाश करने लगे। आखिर बापू कहाँ गए? यहीं कहीं होंगे बेटा। मैं यहाँ हूँ कमबख्तो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।